गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति श्रीवास्तव फ्रॉम श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। आज मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो बीसीए फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसके सेकेंड यूनिट का सेकेंड पार्ट है, ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, वो पढ़ाने जा रही हूँ। देखिएगा, यदि आपके पास कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, दिस रिलेशन देखिएगा ए लेस देन इक्वल टू बी, आप इसको प्रोनाउंस करते हैं ए इज़ इंक्लूड इन बी। यह रिलेशन ऑफ द इंक्लूजन इज रिप्रेजेंटेशन इफ़ ए लेस देन इक्वल टू बी, हम इसको इफ़ एंड ऑनली इफ कहते हैं, ए डॉट बी डैश इक्वल टू ज़ीरो। ये प्रेजेंटेशन का आपका तरीका रहेगा। अब जो चैप्टर का नाम है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, देखिए उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आप किसको कहते हो? यदि आपके पास कोई रिलेशन है, एनी रिलेशन आर ऑन सेट एस इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इफ़ सेटिस्फाइड थ्री रिलेशन। ये तीन रिलेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, जहाँ पर ए और बी सी एलिमेंट है एस के। सबसे पहले होता है आर इज़ रिफ्लेक्सिव। आर इज़ रिफ्लेक्सिव का मीनिंग होता है कि एलिमेंट का रिलेशन खुद से रहता है, ए रिलेशन ए। सेकेंड, या आप इसको कह सकते हो ए लेस देन इक्वल टू ए, आपको शो करना रहेगा। सेकेंड है आर इज़ एंटी सिमेट्रिक, आप लेकर चलते हैं ए रिलेशन बी, बी रिलेशन ए, देन प्रूव करते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। थर्ड है आर इज़ ट्रांजिटिव, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, प्रूव करेंगे ए रिलेशन सी। जो ये तीन रिलेशन सेटिस्फाइड करता है आप उसको कहते हो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि यदि ऑर्डर रिलेशन आपके पास लेस देन इक्वल टू है, दैट मीन्स यदि ये आर की जगह लेस देन इक्वल टू है, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। पी ओ आर का मीनिंग होता है पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो चलिए प्रूफ करते हैं अपन थ्योरम को। तो थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आपको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताना रहेगा, फिर एंटी सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव। सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्सिव बताया। रिफ्लेक्सिव बताने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए होता है। तो आप देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से आप क्या जानते हैं, ए डॉट ए डैश क्या होता है, ज़ीरो होता है। जब ए डॉट ए डैश ज़ीरो, दैट मीन्स देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया है कि यदि आपके पास ए लेस देन इक्वल टू बी है, डबल इम्प्लाइज ए डैश बी इक्वल टू ज़ीरो। मतलब यदि ये आपके पास आता है तो ये इम्प्लाइज हो जाएगा, और यदि ये होता है तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज होता है। अभी आपके पास है ए डॉट ए डैश इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स आपके पास क्या हो गया, ए रिलेशन ए या ए लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है ए लेस देन इक्वल टू ए, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। सेकेंड आप बताना है आपको एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक के लिए आप लेकर चलेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू ए और ए इक्वल टू बी। तो ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब फिर क्या हो गया, ए डॉट बी डैश इक्वल टू ज़ीरो, बी लेस देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट ए डैश इक्वल टू ज़ीरो। अब आपको बताना है ए इक्वल टू बी, तो आप लेफ्ट हैंड साइड ए लेकर चलिए। ये देखिए हमने ए की वैल्यू लेकर चली है। आगे बढ़ने के लिए ए को डॉट वन कर दिया, क्योंकि आपको इनका और इनका यूज़ करना है। तो आपको यहाँ पर ए है तो आपको इंट्रोड्यूस बी करना पड़ेगा। तो बी कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, डॉट वन की जगह क्या लिखेंगे आप, बी प्लस बी डैश, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी डैश। अब आपको पता है कि ए डॉट बी डैश क्या लेके चले थे आप, ज़ीरो। तो यहाँ पर ए डॉट बी डैश की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। तो ए डॉट बी मतलब ए का वैल्यू आ गई आपके पास ए डॉट बी। अब आप राइट हैंड साइड बी की वैल्यू निकाल के देखिए, तो बी के लिए भी मैंने लिखा बी डॉट वन। अब इस वन की जगह क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, ए प्लस ए डैश। अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अंदर मल्टीप्लाई किए, बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए डैश। अब आप बी डॉट ए डैश को क्या लेके चले थे, ज़ीरो। तो ये हो गया बी डॉट ए प्लस ज़ीरो, तो इसको ए डॉट बी। तो आपने देखा ए की वैल्यू भी ए डॉट बी और बी की वैल्यू भी ए डॉट बी, तो हैंस आप लिखेंगे ए इक्वल टू बी। थर्ड इज ट्रांजिटिव, आप लेके चलेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी, बी लेस देन इक्वल टू सी और प्रूव करेंगे ए लेस देन इक्वल टू सी। अब आप बता देंगे कि भाई ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब होता है ए डॉट बी डैश ज़ीरो, बी लेस देन सी इक्वल का मतलब होता है बी डॉट सी डैश इक्वल टू ज़ीरो, और ए लेस देन इक्वल टू सी का मतलब होता है ए डॉट सी डैश की वैल्यू आपको ज़ीरो शो करना है। तो ज़ीरो लाने के लिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए, ये आपने लेके चले। अब आपको पता है कि ए की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों किससे रिलेट है, बी से। तो आप यहाँ पर डॉट वन करिए और बी की वन की जगह लिख दीजिए बी प्लस बी डैश। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो देखेंगे ए डॉट बी डैश आपका जहाँ जहाँ आ रहा है और बी डॉट सी डैश वो क्या है आपके पास, ज़ीरो ज़ीरो है।
तो वैल्यू आपने 0 पुट करी, ये आ गया आपका आंसर 0। ये देखिए आपको यहाँ 0 लेके आना था, ये 0 आ गया, तो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी सेटिस्फाइड हो गया। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कोई भी थ्योरम को प्रूव करना है तो आपको ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करना पड़ेगा। ये देख लीजिए प्रूफ। नेक्स्ट है आपका लीस्ट अपर बॉन्ड। लीस्ट अपर बॉन्ड पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए अपर बॉन्ड क्या चीज़ होती है। आपके पास बी प्लस डॉट और डैश एक बुलियन अलजेब्रा है। कैपिटल ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, देन एन एलिमेंट स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी इज़ कॉल्ड एन अपर बॉन्ड। स्मॉल बी आपका अपर बॉन्ड कब कहलाएगा? जो ऑफ ए, सेट ए का, इफ़ ए less than equal to b for all a belongs to a, that means a के small a less than equal to b, b is a upper bond, that means a के जितने members रहेंगे उनसे b greater रहना चाहिए और b member होना चाहिए कैपिटल B का, तब स्मॉल b आपका कहलाएगा अपर बॉन्ड। नेक्स्ट लीस्ट अपर बॉन्ड। एलिमेंट c belongs to b is called least upper bond of a if and only if। ये स्मॉल c आपका कैपिटल ए का लीस्ट अपर बॉन्ड कब कहलाएगा? पहला, इफ़ सी इज़ एन अपर बॉन्ड ऑफ ए, सी खुद एक अपर बॉन्ड होना चाहिए, देन उस ए सेट के कोई अनदर अपर बॉन्ड बी लेकर आप चल रहे हैं, उससे सी लेस आना चाहिए, तब सी कहलाता है आपका लीस्ट अपर बॉन्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए समझने के लिए, बी सेट के अंदर 1 to 100 एलिमेंट है और ए उसका सबसेट है, तो मैंने 51 से लेकर 70 उसके अंदर रख लिए एलिमेंट। तो 51 से 70 कितने इन एलिमेंट से ग्रेटर कितने एलिमेंट होंगे? 71 to 100, मतलब 71 to 100 इज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ 51 to 70। तो 71, 72 अप टू 100 इज़ द अपर बॉन्ड। ये सारे अपर बॉन्ड हो गए। इन अपर बॉन्ड में सबसे छोटा यानी दैट मीन्स सबसे लेस वैल्यू 71 है, दैट मीन्स 71 इज़ कॉल्ड ए लीस्ट अपर बॉन्ड। दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। नेक्स्ट इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। देखिए सेम है, थोड़ा चेंजेस रहेंगे इसमें। इसके लिए सबसे पहले आपको लोअर बॉन्ड पढ़ना पड़ेगा। अगेन सेम डेफिनेशन में, बी प्लस डॉट इज़ ए बुलियन अलजेब्रा, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, एन एलिमेंट स्मॉल बी इज़ कॉल्ड एन लोअर बॉन्ड। यहाँ पर है ये अपर बॉन्ड ना हो कि ये है लोअर बॉन्ड। लोअर बॉन्ड ऑफ ए, इफ़ जो आप ए है आपके पास, स्मॉल बी को आपको लोअर बताना है, मतलब ये छोटा होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो बी लेस देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इज ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। एन एलिमेंट स्मॉल सी बिलोंग्स टू बी इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए इफ़ एंड ओनली इफ सी, फर्स्ट सी को स्वयं खुद क्या होना चाहिए? एक लोअर बॉन्ड होना चाहिए, और बी कोई अनदर लोअर बॉन्ड है आपके पास, तो b लेस देन इक्वल टू c होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल b कंटेन्स 1 to 100 एलिमेंट एंड a इज ए सबसेट कंटेन 51 to 70 एलिमेंट। देन लेस एलिमेंट कितने हुए? 51 to 70 से छोटे कितने एलिमेंट हुए? 1 to 50। देन 1 to 50 इज कॉल्ड ए लोअर बॉन्ड ऑफ सेट a एंड 50 इज ए मैक्सिमम नंबर, देन 50 इज कॉल्ड अ ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि B is a Boolean algebra. B contains only two elements A comma B. Then we have to show that, prove that A plus B is the least upper bond of AB. इसको मैंने लिखा है LUB, नोटेशन का तरीका है लीस्ट अपर बॉन्ड। देन सेकेंड आपको प्रूफ करना है A डॉट B इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड A कॉमा B, GLB A कॉमा B। फर्स्टली हम लोग प्रूफ करेंगे A प्लस B इज ए लीस्ट अपर बॉन्ड ऑफ AB। तो लीस्ट अपर बॉन्ड प्रूफ करने के लिए सबसे पहले वी हैव टू शो दैट कि A प्लस बी इज़ ए अपर बॉन्ड। देन अपर बॉन्ड शो करने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि उसके जो B में जो मेंबर है A एंड B, तो A से भी A प्लस बी ग्रेटर होना चाहिए और B से भी A प्लस बी ग्रेटर होना चाहिए, देन A प्लस बी इज़ ए अपर बॉन्ड। देन इसके लिए आपको क्या शो करना पड़ेगा? A डॉट A प्लस बी होल डैश इक्वल टू 0 एंड B डॉट A प्लस बी होल डैश इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चलेंगे A डॉट A प्लस बी होल डैश, फ्रॉम डी मॉर्गन्स लॉ से ये हो जाएगा A डैश डॉट B डैश। एसोसिएटिव लॉ से ब्रैकेट चेंज किया, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ से A डॉट A डैश 0 होता है, तो 0 डॉट B डैश अगेन 0। तो ये आ गया आपका पहला
कि ए से ग्रेटर है, ए प्लस बी आपने शो कर दिया। सिमिलरली बी से भी आप शो करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ लगा के, अगेन ये वैल्यू 0 आ गई। अब आपको नेक्स्ट शो करना है, ए प्लस बी को भी आपने अपर बॉन्ड बताया, अब आपको बताना है इज ए लीस्ट अपर बॉन्ड। तो ए प्लस बी को लीस्ट अपर बॉन्ड बताने के लिए आपने लेट अस कंसीडर एक सी अनदर अपर बॉन्ड लिया बुलियन अलजेब्रा बी का। तो क्योंकि सी अपर बॉन्ड है आपके पास, तो वो किससे बड़ा होगा, ए से भी बड़ा होगा और बी से भी ग्रेटर होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए डॉट सी डैश 0 और बी लेस देन इक्वल टू सी से हो जाएगा बी डॉट सी डैश इक्वल टू 0। अब क्योंकि आपको बताना है ए प्लस बी इज़ ए लीस्ट अपर बॉन्ड, तो आपको फाइनल क्या शो करना पड़ेगा कि ए प्लस बी इज़ लेस देन इक्वल टू सी। देन आपको क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी डॉट सी डैश इक्वल टू 0। देन लेफ्ट हैंड साइड आप लेकर चलें इसको, ए प्लस बी डॉट सी डैश, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये हो जाएगा ए डॉट सी डैश प्लस बी डॉट सी डैश। ये दोनों आपने क्या शो लेकर चल रहे हैं पहले ही से, क्योंकि सी आपका अपर बॉन्ड है, तो ये 0 0 वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये 0 आ गया। देखिए प्रूफ करना था, तो यहाँ से ए प्लस बी इज़ ए लीस्ट अपर बॉन्ड हो गया, ये आपने प्रूफ कर दिया फर्स्ट। सेकेंड आपको प्रूफ करना है ए डॉट बी इज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड ऑफ ए एंड बी। GLB का मतलब होता है G फॉर ग्रेटेस्ट, R फॉर लोअर एंड B फॉर बॉन्ड। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा A डॉट बी इज़ ए लोअर बॉन्ड, सेकेंड आपको बताना पड़ेगा A डॉट बी इज़ ए ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड। आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ये देख लीजिए पूरा सोल्यूशन है, फर्स्ट सेकेंड आप लोग सॉल्व करेंगे A डॉट बी वाला। देखिए, हैंस कंप्लीट द चैप्टर, थैंक यू सो मच।